इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, सो हेयर वी गो। आज हम करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आज कैंडल स्टिक्स पैटर्न की। कैंडल स्टिक्स पैटर्न मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट टूल है जब मैं ट्रेडिंग करता हूं, क्योंकि मैं किसी भी और प्राइस एक्शन में चीज यूज नहीं करता, सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को यूज करता हूं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के अंदर और आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स सीखना चाहते हो, तो आज मैं आपको 7 सबसे पावरफुल मेरे फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न्स सिखाने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी तक शेयर कर देना, क्योंकि इस पे बहुत पावरफुल कंटेंट आपके लिए आने वाला है। बाकी बिना शर्माए इस वीडियो को सभी ग्रुप्स पर सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बना देगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन करके बहुत ही ईजी स्टेप्स में अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैं आज आपके लिए सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न्स लेकर आया हूं, और आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न के 7 सबसे पावरफुल पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स का मतलब क्या है? देखो, हमने कैंडल के बारे में पढ़ा था कि कैंडल का मतलब है जिसमें एक इस तरह की बॉडी आपको नजर आती है और उसमें आपको इस तरह का एक विक नजर आता है। तो आपको अगर ये कैंडल के बारे में याद हो, तो ये कैंडल थी जिसमें बॉडी और विक होता है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि अलग अलग तरह की कैंडल्स बनती हैं जो मार्केट के किसी न किसी बिहेवियर को शो करती हैं, जो मार्केट की साइकोलॉजी को शो करती हैं। और अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ आनी शुरू हो जाए, तो आपका ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करना है, वो बहुत ईजी हो जाता है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं पर्सनली कैंडल स्टिक पैटर्न ही फॉलो करता हूँ जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज हम आपके साथ 7 ऐसे पैटर्न्स डिकोड करने वाले हैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जान है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बारे में कहानी। कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आपको याद हो, आपको एक सबसे पहला टॉपिक सिखाया था OHLC, यानी कि कैंडल बनती कैसे है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कैंडल एक ओपनिंग प्राइस पर स्टार्ट होती है, उसके बाद जितना भी वो हाई पॉइंट पर जाती है वो H यानी कि ऊपर तक पहुंच जाता है, जितना भी वो लो पॉइंट पर जाता है उसका वो L यानी कि लो पॉइंट बन जाता है, और जब वो क्लोज होता है तो उसका एक क्लोज पॉइंट बन जाता है। ओपन वाले पॉइंट और क्लोज वाले पॉइंट को जोड़कर बॉडी बनती है, और लो वाले पॉइंट तक और हाई वाले पॉइंट तक जाकर हमारा धागा यानी कि विक बनता है। तो ये हमारी कैंडल होती है जो पूरे प्राइस एक्शन को शो करती है। अब इसी प्राइस एक्शन को हम यूज करके कैंडल्स के अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकार को देखते हैं और उनको कुछ नाम दे रखे हैं जिसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, हमारा जो सबसे पहला आज का कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब आप नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ये पैटर्न आपको बुलिश सिंबल देता है, यानी कि अगर ये पैटर्न बने तो हमें लगता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये पैटर्न बनता कैसे है? इसमें एक छोटी सबसे पहले लाल कैंडल बनती है, उसके बाद उस छोटी लाल कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। यानी कि मैं आपको अगर डेमो दिखाऊं तो एक छोटी लाल कैंडल बनेगी और उसके बाद एक बड़ी हरी कैंडल बनेगी, और जो बड़ी वाली हरी कैंडल होती है वो लाल कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर समा लेती है, या अपने अंदर कह सकते हैं एनगल्फ कर लेती है। तो लाल वाली कैंडल छोटी, हरी वाली कैंडल बड़ी, और हरी कैंडल छोटी कैंडल लाल वाली को अपने अंदर समा लेती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। अब ये जनरली जब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, वहां पर अगर बन जाए पैटर्न, तो ये एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। यानी कि बहुत दिनों से शेयर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और अचानक से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें नजर आया, तो वहां से हमें समझ आ जाता है कि अब यहां पर शायद ये शेयर वापस ऊपर जाना
शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। आइए इसका एक डेमो देखते हैं। बुलिश एनगल्फिंग आपको किस प्रकार से नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें यहां पर एक शेयर का दाम रेड कैंडल से डिनोट हो रहा है, यानी कि आज गिरावट हुई है। अगले दिन फिर रेड कैंडल बनी, यानी फिर गिरावट हुई है। उसके अगले दिन फिर रेड कैंडल बनी, फिर गिरावट हुई है। अब 3 दिनों तक मान लो गिरावट होती रही, उससे पहले भी मान लेते हैं कुछ एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, शेयर गिरावट के साथ यहां पर आ रहा है। अब जो अगली कैंडल बनी उस पर फोकस करना। अगली कैंडल जो है वो ओपन तो यहां पर हुई, फिर वो थोड़ा सा नीचे भी गई लो पॉइंट पर, लेकिन उस दिन बायर्स ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई कि उसको खरीद खरीद के शेयर को खरीद के हाई मान लो यहां पर बना और क्लोज यहां पर हो गया। तो इतनी बड़ी हरी कैंडल बन गई। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हरी कैंडल की जो बॉडी है ना, उस हरी कैंडल की बॉडी ने पूरी छोटी वाली लाल कैंडल को अपने अंदर समेट लिया। इस चीज को बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। और ये एग्जांपल काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग का है, क्योंकि छोटी वाली लाल कैंडल पूरी की पूरी समा गई एक तरह से हरी कैंडल के अंदर, अगर आप देखो विजुअलाइज करो तो। हाँ, अगर इसी को थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल में दिखाऊं, यहां पर भी सेम लाल कैंडल है, लेकिन जो हरी कैंडल आप देख रहे हो वो हरी कैंडल की जो बॉडी है वो यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है। अब यहां पर अगर आप देखो जो हरी कैंडल है वो लाल कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर नहीं समेट पा रही, तो उसको हम कहते हैं वीक एनगल्फिंग। लेकिन इस वाले को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग। तो अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर किसी दिन पैटर्न ऐसा नजर आया तो मैं कहूंगा चलो यार छोड़ो, इसमें रिस्क नहीं लेते। लेकिन अगर मुझे किसी दिन ये पैटर्न नजर आया तो मैं समझ जाऊंगा कि अब यहां से बुलिश रिवर्सल आ सकता है और ये शेयर जो है अब ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं इसको अपनी ट्रेडिंग में इस तरह इस्तेमाल करूंगा। तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पर। इसी का उल्टा कर दो, इसको बोल देते हैं बियरिश एनगल्फिंग। बिल्कुल बुलिश एनगल्फिंग का उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसमें पहले बनेगी एक स्मॉल ग्रीन कैंडल, उसके बाद बनेगी एक बड़ी वाली लाल कैंडल, और लाल कैंडल जो होगी बड़ी वाली वो ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समेट लेगी, यानी एनगल्फ कर लेगी। अब ये किस चीज का सिंबल होता है, ये भी एक तरह से अपवर्ड ट्रेंड पर जाते जाते अचानक से कह सकते हैं मार्केट में टॉप बन गया, उसका सिंबल होता है। यानी कि बियरिश एनगल्फिंग से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अब मार्केट में शायद गिरावट आएगी। इसका भी डेमो दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि ये हमारी एक छोटी हरी कैंडल है। तो यहां पर क्या होता है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, हरी हरी कैंडलें बन रही हैं। अब ये एक हरी कैंडल बन गई, उसके अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, शेयर का भाव ओपन तो यहां हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया हाई, लेकिन फिर भाई साहब सेलर्स ने बेच बेच के इतना सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया कि वो शेयर यहां पर जाकर क्लोज हो गया, इसीलिए ये लाल कैंडल बन गई। लेकिन अब आप फिर से अगेन देखो तो इस लाल कैंडल की जो बॉडी है, उस बॉडी ने अपने अंदर पूरा ग्रीन कैंडल को समेट लिया। तो अब हम इसको बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। हम मानते हैं कि अब इसमें कुछ दिनों बाद गिरावट आ सकती है। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। इन्हें जनरली आप रिवर्सल पैटर्न्स की तरह यूज कर सकते हैं। सिंपल रिवीजन के लिए, मार्केट अगर नीचे जा रहा है या शेयर का भाव नीचे जा रहा है तो बुलिश एनगल्फिंग वाला पैटर्न आपको रिवर्सल का इंडिकेशन दे देगा, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बियरिश एनगल्फिंग आपको नीचे की तरफ वापस आने का रिवर्सल का सिंबल दे देगा। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न्स इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, मैं इन्हीं पैटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता हूँ और इसी पर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है एनगल्फिंग पैटर्न्स। इसके बाद आता है जी तीसरा पैटर्न, इसको बोलते हैं हैमर, हथौड़ा। सर हथौड़ा? हाँ जी हथौड़ा। अब ये हथौड़ा जो है, ये हैमर एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका जो निचला हिस्सा है, धागा, विक, वो इतना बड़ा होता है,
वो बॉडी के लगभग लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो आप अगर हथौड़े को देखो तो हथौड़े की शेप क्या होती है, ऊपर एक भारी भरकम वजन और नीचे जो है लंबा सा ऐसे डंडा होता है। तो कुछ कुछ जो हैमर वाला पैटर्न है, कैंडल भी ऐसी ही होती है, उसकी बॉडी होती है छोटी, नीचे का जो धागा है विक वो होता है काफी बड़ा। तो इसको नाम दे देते हैं हैमर। और हैमर मैंने सबसे ज्यादा यूज करा है अपने ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि ये हैमर जो है एक बुलिश रिवर्सल का सिंबल है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। तो मैं ऐसे शेयर्स ढूंढता हूं या मार्केट में देखता हूं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और वहां पर अगर मुझे कोई हैमर नजर आ गई तो हैमर इंडिकेट करता है बायर्स की स्ट्रेंथ, और उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस काफी प्रोबेबल हो जाते हैं। आइए इसका एक डेमो आपको दिखाता हूं। अब मान लेते हैं हमारा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, शेयर का भाव नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। अब किसी एक दिन क्या होता है, ऐसी डेमो करके बता रहा हूं। मान लो शेयर का भाव ओपन हुआ 100 रुपए में। अब भाई सेलर्स तो बेच रहे हैं, नीचे गया वो नीचे गया वो नीचे गया नीचे गया, ऐसी बोल रहा हूं कुछ भी। मान लो वो आ गया 80 तक, तो ये उसका लो पॉइंट आ गया। अब मान लो जो सोया हुआ शेयर है वो अचानक जागता है, कहता अच्छा तुम अब यहां तक आ गए, अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो फिर बायर्स इतनी स्ट्रेंथ लगाते हैं, उसी दिन शेयर का भाव ऊपर ले जाते हैं, और 100 तक पहुंचने के बाद हो सकता है 120 तक पहुंच जाए या 100 के आसपास ही पहुंच जाए। मतलब वो लो पॉइंट से इतनी ताकत लगा के वापस ऊपर तक पहुंच जाते हैं कि ऑलमोस्ट यहीं कहीं क्लोज हो जाते हैं, मान लो 120 पर। तो इसकी जब कैंडल बनती है तो कैसी बनती है, ओपनिंग प्राइस था ये मान लो 100 रुपए, और भाई साहब वो नीचे तो गया बहुत देर तक, मान लो ये 80 रुपए तक चला गया, ये इसका लो पॉइंट बन गया। लेकिन उसी दिन बायर्स ने इतनी ताकत लगा दी कि जब क्लोज होने लगा तो क्लोज यहां पर हुआ 120 पर। तो अगर आप इस शेप को एनालाइज करो तो इसकी बॉडी है इतनी सी, लेकिन इसका विक जो है, लोअर विक, खासकर लोअर विक, वो बहुत बड़ा है। तो आपको ये हथौड़े जैसी शेप नजर आ रही होगी जो मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था, है ना। हथौड़ा कैसे होता है, ऊपर से भारी, नीचे पतला सा डंडा। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये हैमर होता है। हाँ, ग्रीन कलर रेड कलर जो है वो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस की वजह से है, दोनों हैमर ही। तो मैं तो हैमर पैटर्न का इतना बड़ा दीवाना हूं कि मैं तो और कुछ करता ही नहीं। अगर मुझे कहीं पर डाउन ट्रेंड वाले दिन या डाउन ट्रेंड चल रहा हो बाजार में, और उस दिन कोई हैमर वाली मुझे कैंडल नजर आ जाए, तो बस मैं तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी समझता हूं कि अब तो पक्का रिवर्सल आ सकता है। तो इस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पैटर्न है, इसको बोलते हैं जी हैमर। अब हैमर को उल्टा कर दो, सर हथौड़ा उल्टा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो उल्टे हथौड़े को कहते हैं शूटिंग स्टार। सर क्या कहते हैं उल्टे हथौड़े को? उल्टे हथौड़े को कहते हैं शूटिंग स्टार, है ना। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल आप हथौड़ा उल्टा कर दो, सेम कहानी लगेगी। इसमें बॉडी तो स्मॉल ही होगी, लेकिन जो ऊपर वाला धागा है वो बहुत बड़ा होगा, लगभग वही बॉडी से दुगना। और इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है, और ऊपर जाकर एक उल्टा हथौड़ा बन जाता है। तो हम समझते हैं कि भैया अब तो रिवर्सल आ सकता है, यानी कि ये ऊपर जाते 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 थक गया शेयर, और सेलर्स ने यहां पर अपनी शक्तियां दिखा दी, और अब वो सेल कर रहे हैं, शेयर का भाव नीचे आ गया है, और हो सकता है अब ये बाद में नीचे ही जाना शुरू हो जाए। तो शूटिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न का सिंबल होता है। आइए इसका डेमो देख लेते हैं। तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, आप देखो, बहुत ही सुंदर चार्ट है आपके लिए, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप देखो, ये शेयर का भाव अपना ऊपर जा रहा था, ये जा रहा था, हरी हरी कैंडल है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब ऊपर जाकर एक दिन यहां वाली ये कैंडल को नोटिस करो, बॉडी है छोटी सी और विक है ऊपर बड़ा। तो ये पता है क्या शो कर रहा है कि मान लो शेयर का प्राइस ओपन तो हुआ 100 रुपए, और दिन में ऊपर तक चला गया, हाई चला गया मान लो 130 रुपए, ऐसी कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन फिर सेलर्स ने शक्तियां लगाई अपनी, बेच बेच के उसको वापस नीचे ले आए। तो इसे माना जाता है कि भैया अब सेलर्स जो हैं हावी हो चुके हैं, अब इस शेयर में जो अप ट्रेंड था अब वो रुक सकता है, यहां पर इस शेयर को बेचने का सही अवसर है। और आप अगर आगे का चार्ट देखो,
उसके अगले दिन गिरावट, फिर गिरावट गिरावट गिरावट, मतलब शेयर का भाव नीचे भाग गया। तो शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये एक बियरिश सिंबल होता है। तो बढ़ते हुए शेयर में अगर आपको कहीं पर शूटिंग स्टार या उल्टा हथौड़ा नजर आ जाए तो शेयर बेच दो, रिस्क है उसके बाद, क्योंकि इस शेयर में गिरावट आने का। तो हैमर और उल्टा हैमर ऐसे याद रख सकते हो। हैमर को तो हैमर ही बोलते हैं और उल्टे हथौड़े को शूटिंग स्टार बोलते हैं। 4 पैटर्न कंप्लीट। 5वां पैटर्न सबसे दिलचस्प, सबसे धमाकेदार, सभी ट्रेडर्स का फेवरेट, इसको बोलते हैं डोजी। क्या जी? डोजी। डोजी का मतलब होता है कि यहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई हुई पूरे दिन और ये नहीं पता लग पाया कि कौन जीता। इसका मतलब मार्केट को अभी समझ नहीं आ रहा कि कहां जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इनडिसाइसिवनेस शो करता है, क्योंकि डोजी क्या होता है, जितने भाव पर शेयर खुला लगभग लगभग उतने ही शेयर के भाव पर आज वो बंद भी हो गया। तो होगा क्या, शेयर 100 रुपए का खुला, हो सकता है ऊपर तक गया दिन में, नीचे भी गया, ऊपर नीचे करता रहा, बायर सेलर्स की लड़ाई चल रही है, भाई मैं जीतूंगा, लेकिन जब क्लोज हुआ तो ऑलमोस्ट वहीं पर जाकर क्लोज हो गया। तो होती है ना रस्साकशी, कि भाई पहले हम खींच रहे हैं, फिर वो खींच रहे हैं, फिर हम खींच रहे हैं, फिर वो खींच रहे हैं। जब रेफरी ने सीटी बजाई तो देखा भाई हम भी वहीं खड़े हैं, वो भी वहीं खड़ा है, रस्सी भी वहीं है, कोई भी ना जीता ना कोई हारा। तो इस इनडिसाइसिवनेस को बोल देते हैं डोजी। तो डोजी बड़ा बढ़िया पैटर्न होता है, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस के बाद 1-2 दिन या 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद कोई ना कोई डिसीजन तो आएगा। तो फिर वो काफी तेज होता है, फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, यानी कि डोजी कैंडल्स बनने के बाद या तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है या तेजी से नीचे जाता है। तो बहुत से ट्रेडर्स डोजी कैंडल पर भी नजर रखते हैं। ये काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं डोजी के, बहुत सारी डोजीज हैं। तो आप देख सकते हो डोजी में है हो क्या रहा है। जैसे ये एक डोजी देखो, ये सबसे कॉमन डोजी है। ओपन हुआ मान लो 100 रुपए में, लो पॉइंट तक गया मान लो 80, ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं, हाई पॉइंट तक गया 120, लेकिन जब क्लोज हुआ तो 102 रुपए में क्लोज हो गया। तो मतलब दिन भर रस्सा कशी चलती रही बायर सेलर की, लेकिन ओपन और क्लोज लगभग लगभग बराबर है ना। अच्छा, इसी तरह इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड। लॉन्ग लेग्ड का मतलब है कि विक और ज्यादा बड़ा है, तो इसको नाम दे दिया लॉन्ग लेग्ड। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है, ये कुछ कुछ हैमर की तरह आपको लगता है, तो बस, लेकिन पूरी तरह से आप इसको हैमर नहीं कह सकते, क्योंकि हैमर तो क्या है, हथौड़ा, उसमें तो बॉडी जो है बस वही है और नीचे का धागा है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है, ओपन और क्लोज आसपास है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी हाई पॉइंट अलग से नजर आ रहा होता है। तो ये भी है हैमर का ही एक तरह से समझ लो बड़ा भाई। ओपन हुआ यहां 100 रुपए में, फिर नीचे तक गया 70 रुपए मान लो, और फिर ऊपर भाग गया मान लो 110 रुपए और क्लोज हो गया 102 रुपए में। तो ये भी डोजी है। ओपन और क्लोज जब बराबर बराबर से लगे तो डोजी, सिंपल। और ये तो भैया 4 प्राइस, हा क्या डोजी है, कोई विक ही नहीं है। मतलब ये सबसे खतरनाक कह सकते हो रस्साकशी का मैच चल रहा है। बायर्स और सेलर्स लगे हुए हैं, ना ज्यादा पीछे जा रहा है वो, ना ज्यादा उधर जा रहा है, मतलब कोई हाई लो यहीं का यहीं है। 100 रुपए में ओपन हुआ और यही लो है, और 102 रुपए में क्लोज हो गया, वही हाई है। तो इसको बोलते हैं 4 प्राइस, है ना। और उसके बाद ग्रेव स्टोन, ये काफी प्रचलित होता है ट्रेडर्स के बीच में। ग्रेव स्टोन जो है वो भी उल्टा हथौड़ा है ना, शूटिंग स्टार का ही बड़ा भाई है। लेकिन इसमें आप देखो उल्टे हथौड़े में क्या था, शूटिंग स्टार में ऊपर का विक बड़ा और नीचे बॉडी, लेकिन इसमें नीचे थोड़ा सा धागा होता है, क्योंकि हम लो के तरफ भी जा रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। तो डोजी बेसिकली इनडिसाइसिवनेस शो कर रहा है। धागा चाहे जैसा मर्जी हो ना हो, अपने को फर्क नहीं है। डोजी का सिंपल मतलब ये, ओपन और क्लोज लगभग लगभग बराबर से हैं, दैट्स इट। इसको बोलते हैं डोजी, है ना। तो डोजी इनडिसाइसिवनेस शो करता है। तो जब डोजी हो तो उसके आसपास आपको ट्रेडिंग वैसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है अभी बायर सेलर का कंफ्यूजन चल रहा है, किसी को नहीं पता कौन जीतेगा, बस आपको उस टीम का साथ देना है जो जीत जाए बाद में। उसके बाद आते हैं जी एक अगले पैटर्न पर, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आज होमवर्क में मैं देता हूं, आप इसको जरूर स्टडी करो, इसको ढूंढो, क्योंकि ये 3 कैंडल्स के पैटर्न को मिलाकर बोलते हैं मॉर्निंग स्टार।
कि सुबह सुबह सूरज उग रहा है या सुबह सुबह सितारे निकल रहे हैं, और ये काफी बुलिश रिवर्सल सिंबल होता है। कैसे? यहां पर क्या होता है, एक बड़ी लाल कैंडल होती है, फिर उसके बाद छोटी सी, या तो डोजी या स्पिनिंग टॉप भी, मतलब डोजी को ही बोल रहे हैं, एक छोटी सी कह लो, एक कैंडल होती है, और फिर उसके बाद भाई साहब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो स्ट्रेंथ शो करती है। यानी कि अगर आप पूरी साइकिल को समझो, चलो आप डेमो से ही दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन होता है। मतलब मॉर्निंग स्टार में आप समझ लो हैमर शैमर सब मिल गए, और ये तो ऐसा रिवर्सल का साइन है, ऐसा रिवर्सल का साइन है कि इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन भाई साहब सेलर्स इतने हावी होते हैं, ले बेचते 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 शेयर को नीचे ले जाते हैं, क्लोज। उस दिन पूरे सेलर्स हावी हैं, बायर्स बेचारे मात खा गए। अगले दिन जो है, अगले दिन अब थोड़ी लड़ाई सी चल रही है बायर सेलर के बीच में कि चलो भाई देखते हैं कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो दूसरी कैंडल जो होती है वो थोड़ी सी छोटी बॉडी वाली होती है, छोटी सी, तो दूसरी कैंडल होगी छोटी, तो बड़ी लाल कैंडल फिर छोटी कैंडल। अगला दिन जो होता है वो होता है सबसे मेन थर्ड कैंडल, क्योंकि अब बायर्स ने ऐसी ताकत लगाई, इस दिन तो रस्साकशी हुई, इनडिसाइसिवनेस रहा। अगले दिन जो है मान लेते हैं यहां पर शेयर का भाव ओपन हुआ, और बायर्स ने ताकत लगा लगा के ऐसी जगह ले गए शेयर को कि ये जो बड़ी लाल कैंडल थी इसके 50% से भी ऊपर जाकर क्लोज करवा दिया। तो इसको माना जाता है कि देखा बायर्स की शक्ति, तुम एक दिन जीत गए थे हमसे, लेकिन अब हम जीत गए। तो ये बड़ा ही रिवर्सल पैटर्न माना जाता है कि अगर शेयर का भाव नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, और आपको वहां मॉर्निंग स्टार पैटर्न नजर आ गया, तो फिर आप रुक जाना, आप समझना कि भैया बहुत दिनों से पिटाई हो रही थी शेयर की, अब बायर शक्तियां दिखा रहे हैं अपनी, तो हो सकता है अब ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जबरदस्त पैटर्न है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। अच्छा जी, अब इसका उल्टा कर दो सर, आखिरी पैटर्न बन जाएगा। वो क्या हो गया है, वो है शाम का सितारा, इवनिंग स्टार। ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, मॉर्निंग स्टार का उल्टा। इसमें पहले ग्रीन कैंडल, पहले दिन बायर्स जीत जाते हैं, ये हम जीत गए। अगला दिन इनडिसाइसिवनेस रहता है, अरे कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है अभी कुछ नहीं पता। और तीसरे दिन सेलर्स अपनी शक्तियां दिखाते हैं, कहते हैं आ जाओ मैदान में, अब हम तुम्हें ले चलते हैं, और उस दिन बनती है एक बड़ी रेड कैंडल। तो जनरली ये वीकनेस का सिंबल है पूरा पैटर्न, और अब इसका मतलब भालू जो है वो हावी हो गया है, सेलर्स जो है वो हावी हो गए हैं, और अब वो छोड़ेंगे नहीं, अब वो नीचे लेके जाएंगे। तो आओ डेमो देखते हैं। तो ये देखो इवनिंग स्टार, तो बिल्कुल उसका उल्टा है मॉर्निंग स्टार का। पहले दिन बायर्स जीत गए, ये बुल्स जीत गए, तो हरी कैंडल बन गई। दूसरा दिन इनडिसाइसिवनेस है, भाई चलो ठीक है अभी कुछ नहीं पता कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। लेकिन तीसरे दिन सेलर्स कहते हैं, भालू कहता है आ जाओ मैदान में, और भालू ताकत लगा लगा के शेयर को 50% से भी नीचे क्लोज करवा देता है। इस हरी कैंडल के 50% से नीचे जाकर शेयर क्लोज हो जाता है। तो माना जाता है कि भाई बहुत दिनों से शेयर बढ़ रहा था, और अब मुझे ये इवनिंग स्टार पैटर्न नजर आ रहा है, तो भैया अब गिरावट आने की संभावना है। तो ये वाला पैटर्न जो होता है ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो कुल मिलाकर 7 पैटर्न्स जो हैं उसमें डोजी को छोड़कर बाकी दो दो के गुच्छे में आप पढ़ना। पहले थे एनगल्फिंग वाले, बुलिश बियरिश, दूसरे थे हथौड़े वाले, है ना, हैमर ऊपर सीधा वाला या उल्टा हैमर उल्टा हथौड़ा, और तीसरे थे सुबह का सितारा और शाम का सितारा। बाकी डोजी एक अलग पैटर्न है, अलग सिंबल था। तो टोटल आपके 7 पैटर्न्स है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां, ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो देखो, वॉल्यूम का कंफर्मेशन रखो तो और ये पैटर्न्स आप अच्छे से यूज कर पाओगे। दूसरा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो सिखाया था उनके साथ इस प्राइस पैटर्न को यूज करो तो और जबरदस्त प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। बाकी खाली इन्हीं पैटर्न को यूज करना थोड़ा सा अवॉइड करो, खतरनाक होता है। हालांकि मैं कई बार खुद इन्हीं पैटर्न को बेस बनाकर कर देता हूं ट्रेड, लेकिन प्रोबेबिलिटी है भाई, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जनरली अवॉइड करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने ज्यादा टाइम फ्रेम का आप ये पैटर्न अगर देखोगे, एक्यूरेसी उतनी बढ़ जाएगी। यानी कि जो कैंडल्स हैं, अगर आप डेली कैंडल्स लेकर ये पैटर्न देखते हो
तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है उसके मतलब कंप्लीट होने की और ट्रेड जो है आपके फेवर में जाने की। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि थोड़ा सा मतलब प्राइस एक्शन के इन पैटर्न्स को जब आप यूज़ करो ट्रेडिंग के अंदर तो थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट? चलो, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना और आपने कितनी लर्निंग ली वो भी मुझे अच्छे से बताना। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट नीचे करके मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल से जुड़ जाना। अपना मंत्रा सिंपल है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी है, तो इसीलिए हमने क्या मोटो रख रखा है, लेट्स लर्न एंड देन अर्न। तब तक अगली वीडियो का इंतजार करना, अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना। मैं जा रहा हूं अब बियरिश एनगल्फिंग करने।